आज जो हमारा मखरज है ये बहुत इजी है, तो इसको बस इतना समझना है कि कहाँ से अदा होना है। इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी मिस्टेक्स को जहन में रखेंगे तिलावत के दौरान कि इस हर्फ के अंदर कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, तो बाकी इंशाल्लाह आपको पढ़ना आ जाएगा। सिर्फ इतना समझना काफ़ी है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि ज़बान की जड़ जब नरम तालू से लगती है तो कौफ अदा होता है, और जब ज़बान की जड़ हार्ड तालू से लगती है, सख्त तालू से, तो जो है वो काफ अदा होता है। ये ज़बान की जड़ यानी रूट पोर्शन है। अब आगे की जानिब आएँ तो ज़बान का दरमियानी हिस्सा आता है, यानी नेक्स्ट मखरज जो हम पढ़ रहे हैं। अब ये दरमियानी हिस्सा यानी मिडल पोर्शन क्या है ज़ुबान का, इसको आप ऐसे इमेजिन करें कि आप अपने पूरे हाथ को ज़बान समझें, ठीक है। ये पूरा हाथ, अगर आप ये कहें कि मेरा पूरा हाथ ज़ुबान है, तो हाथ के अंदर जो हथेली है ना दरमियान वाली, ये ज़बान का मिडल पोर्शन है, दरमियानी हिस्सा। ये जो ब्रॉड पोर्शन है ना, ये ज़बान का दरमियानी हिस्सा कहलाता है। यहाँ से हम 3 लेटर्स पढ़ते हैं और उनका एक ही सब डिवीज़न, एक ही जगह से वो जो है ना वो निकलते हैं। कौन कौन से? जीम, शीन, या, ठीक है। अब ये या जो है ना, ये आपने जो उसमें पढ़ा था, याद है हमने इसमें जॉफ लेटर्स में इसमें या पढ़ा था, जिसमें इसकी साउंड ई की थी, लेकिन ये वो वाला ई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे या का अलग मखरज है पूरा अपना। वो तो सिर्फ एक आवाज़ थी ना, ई, ठीक है। या बिल्कुल एक अलग मखरज है और ये ज़बान के दरमियानी पोर्शन से अदा होता है, सही। अच्छा, अब इसका जो मेन, जो अगर हम कहें कि बिल्कुल एक मेन मखरज क्या है जीम शीन या का, तो हम ये कहेंगे कि ज़बान का जो मिडिल पोर्शन है वो यानी दरमियानी हिस्सा ऊपर वाले तालू से जाके लग जाता है अपने बिलमुकाबिल, जो अपोजिट तालू है इसके या उसके करीब चला जाता है, तो यहाँ से जीम शीन और या अदा होते हैं। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं। इसको साकिन भी पढ़ के देखेंगे, मुतहरिक भी। पहले इसके हम ये देख लेते हैं। अगर हम जीम को देखें, जीम की तस्वीर को देखें, तो ज़बान का जो दरमियानी हिस्सा है वो पूरा ऊपर जाके चिपक रहा है तालू से, है ना। ये पिंक कलर की ज़ुबान है और ये जो वाईफाई का सिग्नल दिखा रहे हैं ना, ये आवाज़ निकल रहे हैं। कहाँ से आ रही है आवाज़? जब ऊपर से जाके चिपक रहा है ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा, तो जाके आवाज़ निकल रही है और ये अदा हो रहा है जीम के लिए, जीम। अब ये देखेंगे ये पूरा जाके चिपक गया है, इसके अंदर बिल्कुल सी भी जगह नहीं है। अगर जगह रहेगी तो चा और झ की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो ये हमें मिस्टेक नहीं करनी है कि इसमें चा या झा की आवाज़ आने लगे, और वो उसी सूरत में होगी कि जब हम दरमियानी हिस्सा पूरा नहीं लगाएंगे तो, ठीक है। ये भी देख लें कि इसमें दांतों का कोई काम नहीं है, सिर्फ ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा जाके ऊपर लगेगा तो जीम अदा होगा। रेजिंग द टंग अगेंस्ट द हार्ड पैलेट प्रोड्यूसेस जीम। और शीन में देखें आप, शीन में क्या हो रहा है? हम ज़ुबान को बिल्कुल वैसे ही उठा रहे हैं जैसे हमने जीम में उठाया, लेकिन यहाँ पर पोर्शन रह रहा है कि जो शीन के अंदर जो की आवाज़ आती है ना, शोर की सी, ये की साउंड आती ही इस वजह से कि यहाँ पर थोड़ा सी जगह गैप है, इस वजह से आती, ठीक है। तो ये इसकी खूबसूरती में से है, सही है। रेजिंग द टंग टुवर्ड्स द हार्ड पैलेट प्रोड्यूसेस शीन, यानी सेम ही है इसके आर्टिकुलेशन की डेफिनेशन भी, लेकिन इसको बस अदायगी में थोड़ा सा जो फ़र्क आ रहा है वो इनकी आवाज़ों को डिफरेंट कर रहा है। और या में आप देखें कि बहुत ज़्यादा गैप है ना, काफ़ी ज़्यादा गैप है, और या में अजा की ज़बान बिल्कुल भी नहीं लगती दरमियानी पोर्शन से, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं? रेजिंग द टंग टू द रूफ ऑफ द माउथ प्रोड्यूसेस, ठीक है, नॉन लेंदन या, नॉन लेंदन या यही कह रहे हैं, इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये या मद्दा नहीं है, ये या का मखरज है। क्लियर है यहाँ तक इसकी तस्वीर के साथ, ठीक है। अच्छा, अब जीम शीन या की साउंड जो है वो क्लियर होती है बिल्कुल। इसके अंदर कोई मिस्टेक होती है तो इसमें क्या होता है कि जैसे जीम के अंदर, जीम की मिस्टेक क्या है कि जीम में जब हद से ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया जाए, बहुत ज़ोर देके, या जब कोई जीम के ऊपर स्ट्रेस देकर पड़ेगा तो जीम की आवाज़ में च की आवाज़ आएगी। जैसे मैं अगर आज बोल रही हूँ या अज, तो जीम की आवाज़ सुनाई दे रही, लेकिन अगर मैं ज़ोर दूँगी या हद से ज़्यादा उसको नरमी से ही पढ़ लूँगी तो एतदाल नहीं रहेगा ना, तो अच जैसी आवाज़ आएगी, अच ऐसे हो जाएगा अच। या मैं पूरा जाके ज़ुबान को चिपकाऊंगी नहीं तो भी झ की सी आवाज़ आ जाएगी। ये मैं कुछ ज़्यादा क्लियर करके बता रही हूँ, वैसे इतनी ज़्यादा क्लियर मिस्टेक की आवाज़ नहीं आती है, सिर्फ आवाज़ समझाने के लिए बता रही हूँ कि च ये झ की आवाज़ आ जाती है। इसको ना तो बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेस से के पढ़ना है, ना इसको बहुत ही ढीला छोड़ देना है कि इसमें झ की आवाज़ आई नहीं। और जीम जो है वो क़ुव्वत से अदा होता है, ये ना कवी हरूफ में से है, स्ट्रॉन्ग लेटर्स में से है, सही। इसके अंदर कलकला भी होता है जब इसके ऊपर साइलेंट होता है। शीन के अंदर जो कॉमन मिस्टेक होती है, वैसे तो ये क्लियर होता है, तकरीबन जो तोतले भी होते हैं ना वो शीन भी आराम से बोल पाते हैं, सीन बोलने में उनको मुश्किल होती है, लेकिन बाज़ औक़ात इसके अंदर भी क्या होता है, ये जो है ना मिस हो जाता है और इसको हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मिनल्लाहि शैआ में, अब मिनल्लाहि शै श की आवाज़ की बजाय हम इसको शीन की आवाज़ की जो
शोर है ना, ये जो इसकी आवाज़, ये साउंड यही पूरे मुंह में फैलता है, ये आवाज़ की आवाज़, जैसे टीचर में कहती है ना खामोश होने के लिए तो ये आवाज़ आनी चाहिए। अब इतनी बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि एकदम करके सिर्फ बहुत ज़्यादा पढ़ के फिर शीन पढ़ रहे हो कि बिल्कुल ही सारे हरूफ से अलग अलग हो जाएगा, ऐसा भी ना हो। लेकिन इसका अपना जो हक़ है, वो जो कुरान के कारी सुनेंगे तो उनको वो जब आप कुरान करीम के कारी जो कारी होते हैं ना, कारी कुरान हज़रात को अगर आप सुने तो आपको ये महसूस होता है ये शीन को कैसे अदा कर रहे हैं। ठीक है, तो शई इन क़दीर, शई थोड़ा सा श की आवाज़ आएगी। अगर आप वो अब नहीं पढ़ें शई इन क़दीर तो वो खूबसूरती इसकी नहीं रहती। समझ आ रही मेरी बात? जी मिस। जैसे कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में थोड़ा सा इससे आज़ा के अंदर भी शीन के अंदर जो है वो हमें देखना होता है कि इसकी शाह की आवाज़ है। अच्छा, अब या में जो है ना मिस्टेक आती है, जो बिल्कुल कॉमन मिस्टेक और बहुत ज़्यादा आती है, वो क्या है कि हम या को ना, चूँकि हम उर्दू बोलने वाले हैं तो हमारी ज़ुबान के अंदर एक लफ्ज़ है या, ठीक है, तो वो पढ़ देते हैं हम इसको, और उस ख़ास तौर पे जब या के ऊपर शद आता है, जैसे ईया में, अब इसको अगर बहुत ज़्यादा ना वो करें, स्ट्रेस देंगे तो इज्जा बन जाता है वो या, तो वो या को या ही रहने देना, या नहीं बना देना है इसको, ठीक है। इय्याका नअबुदु, सही। अच्छा, अब हम इसकी जो है ना वो देखते हैं, प्रैक्टिस देखते हैं। बस शीन का जो है वो शीन आप कह रही हैं कि इसमें दांतों का इस्तेमाल ही नहीं है, आप टंग को ऊपर जाके लगाते हैं पर पहले दांतों का इस्तेमाल इन तीनों मखरज में है ही नहीं, सिर्फ ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर जाके अपने ऑपोजिट पैलेट से लगेगा, बस ये है इनका, ठीक है। अच्छा, अब मैं वो निकाल रही हूँ जिसमें हमने अल्फाज पढ़ने हैं, इनके अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है।